हेलो बच्चों, हमने हिंदी में पत्र लिखना सीखा था, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ऐसे ही हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग सीखेंगे, यानी फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है औपचारिक पत्र, जो कि हम स्कूल में लिखते हैं, प्रिंसिपल्स को लिखते हैं, जॉब के लिए लिखते हैं। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र, जो हम अपनी फैमिलीज़ को और फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो जब भी हम लेटर लिखते हैं, हमें इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी चाहिए वो हैं एक्सप्रेशन, यानी हमें अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करना है, जो भी हम कहना चाहते हैं। क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए कि जो हमें कहना है वही कहें। शॉर्ट और एग्जैक्ट होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लेटर। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, मैसेज उसमें कंप्लीट होना चाहिए। पर्पस क्लियर होना चाहिए उसमें। अब ये देखो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम न्यूज़पेपर में लिखते हैं या स्कूल में प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, जॉब के लिए लिखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है कि वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है उसका पता, वो लिख दिया मैंने। उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ी जाती है, फिर डेट आती है। फिर रिसीवर्स, यानी जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। फिर सब्जेक्ट, यानी किस लिए है। सब्जेक्ट हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे। फिर जो भी हमें सैल्यूटेशन देना है, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, जो भी वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमारा पूरा लेटर आएगा यहाँ पे, जो भी हमें डिटेल देनी है। ये वाला जो फॉर्मल लेटर है मैंने लिखा है टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए लिखा है अबाउट न्यूसेंस ऑफ डॉग्स। न्यूसेंस यानी डॉग से परेशान कर रखा है, उनकी बहुत ही दिक्कत कर रखी है डॉग्स ने, उसके ऊपर लेटर है। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, यानी तुम्हारे न्यूज़पेपर के कॉलम से I would like to draw the kind attention of authorities to the nuisance caused by the dogs। तो आपके न्यूज़पेपर से मैं न्यूसेंस जो कि डॉग्स ने फैला रखी है उस पर आपका ध्यान लाना चाहती हूँ। इन आवर स्ट्रीट, यानी हमारी गली में। दे बार्क डे एंड नाइट। बार्क माने भौंकना, दे माने वे भौंकते हैं, डे एंड नाइट दिन और रात। दे बाइट पीपल पासर्स बाय, जो पीपल माने लोग, जो लोग पासर बाय पास हो रहे होते हैं वहाँ से उनको काट लेते हैं। As you know, it is time of exams। जैसे कि as you know, जैसे कि आपको पता है कि जो टाइम है ये एग्ज़ाम्स का है। It is very difficult for students to study in this atmosphere। तो यानी it is very difficult, ये बड़ा मुश्किल है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, to study पढ़ना ऐसे एटमॉस्फेयर में। It is high time for authorities concerned to look into the matter। तो ये हाई टाइम, अब बहुत टाइम आ चुका है कि जो अथॉरिटीज़ हैं डॉग्स से रिलेटेड वो इस मैटर में लुकआउट करें। एंड टेक एडिक्वेट स्टेप्स, एडिक्वेट स्टेप्स लें इसमें। और फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, योर सिंसियरली, और अपना नाम लिख देंगे। अब ये देखो एक और फॉर्मल लेटर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। बीमार होते हैं जब, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी होती है स्कूल में। तो उसका फॉर्मेट ये है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, SKB स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर दिल्ली, एक लाइन छोड़ी जाती है, उसके बाद फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ी जाती है, फिर सैल्यूटेशन, यानी जो भी रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर। दिस इज़ टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी सिक लीव, सिक लीव यानी बीमारी की लीव, फॉर 2 days एज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है कि मैं रेस्ट करूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू। यहाँ पर मैं डेट्स डालना भूल गई, जो 2 दिन की छुट्टी ले रहे हो उसकी डेट ज़रूर डालनी है, वो मैं डालना भूल गई। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, यहाँ पर अपना नाम। अब ये है देखो इनफॉर्मल लेटर, जो कि हम फैमिलीज़ और फ्रेंड्स को लिखते हैं। देखो, लेटर टू कज़न फॉर इनवाइटिंग हिम टू बर्थडे पार्टी। तो हम बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और एक लेटर अपने कज़न को भेज रहे हैं कि वो हमारे बर्थडे पर है। तो सबसे पहले एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे डियर रोहन, जो भी नाम है आपके कज़न का वो लिखना है। हाउ आर यू माई, एक लाइन छोड़नी है। फिर हाउ आर यू माई डियर ब्रदर, इन वाले इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। हाउ आर यू माई डियर ब्रदर, आई होप यू विल बी फाइन, मैं होप करता हूँ कि यू विल बी फाइन, फाइन मतलब ठीक, तुम ठीक होंगे। एज यू नो माई बर्थडे कम्स ऑन 10 जुलाई 2024। तो तुम्हें पता है कि माई बर्थडे, मेरा बर्थडे कम्स आता है, कब आता है, 10 जुलाई 2024। तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है अपने बर्थडे की। I am celebrating my birthday with all the family members and friends। तो हमने लिखा है कि मैं अपना बर्थडे सारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मना रहा हूँ। I would like to invite you on my birthday। तो मैं आपको भी
अपने बर्थडे पर इनवाइट करना चाहता हूँ। वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन, और हम बहुत सारे लॉट्स ऑफ फन मतलब मज़े करेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे आखिर में, होप यू विल कम, होप आशा करता हूँ कि तुम आओगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे और योर कज़न, यहाँ पर अपना नाम। तो बच्चों ये होता है लेटर लिखने का तरीका। इसी तरीके से आप अब कोई भी लेटर बना सकते हो।